के सब क्लासेस पढ़े थे। मैग्नोलियोप्सिडा में 8 सब क्लासेस थे और ये अभी जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं ये क्लासिफिकेशन है तख्ताजान की। तो मैग्नोलियोप्सिडा के 8 क्लासेस हमने पढ़े थे। आज हम लेलियोप्सिडा जो मोनोकाट्स हैं उसको तख्ताजान ने 5 सब क्लासेस में क्लासिफाई किया था। उसमें पहली जो क्लास है वो एलिस्मटेडी। एलिस्मटेडी में वो सारे प्लांट्स रखे गए जो एक्वेटिक प्लांट्स थे। एक्वेटिक प्लांट्स मींस हाइड्रोफाइट्स इसमें रखे गए। हाइड्रोफाइट्स की फिर सब क्लासिफिकेशन है, मर्ज हाइड्रोफाइट्स, सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। लेकिन इसमें उन प्लांट्स को रखा गया जो एक्वेटिक प्लांट्स थे, हाइड्रोफाइट्स थे। एक्वेटिक मींस हाइड्रोफाइट्स। एंड हाइड्रोफाइट्स यू नो कि ये लफ्ज हाइड्रो जो है ये निकला है वाटर से और फाइट्स प्लांट्स को। सो एलिस्मटेडी में जितने भी प्लांट्स थे वो सारे हाइड्रोफाइट्स थे। यस। अब इसमें लीव्स सिंपल लीव्स थे। और शोवी फ्लावर्स। शोवी फ्लावर्स का मतलब है कि इनमें जो फ्लावर्स बनते थे वो वाइब्रेंट थे, लार्ज थे। इसके अलावा ऐसे कलर शो करते थे जिसकी वजह से पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते थे। अट्रैक्टिव फ्लावर्स इसमें बनते थे। यस। अट्रैक्टिव फ्लावरिंग की वजह से आप लोगों ने तालाबों में और झीलों में देखे होंगे वो फ्लावर्स छोटे छोटे से बनते हैं इस तरह व्हाइट कलर के और कलर के, ब्लू ग्रीन कलर के फ्लावर्स बनते हैं यस। तालाबों में। सो इसमें सारे हाइड्रोफाइट्स रखी गई। इसमें इन्फ्लोरेसेंस जो है, इन्फ्लोरेसेंस क्या चीज है? एक्सिस ऑफ फ्लावर, यानी जिसके ऊपर फ्लावर ने बनना होगा या जिसके ऊपर फ्लावर बनती है। एक्सिस ऑफ फ्लावर ये तो पढ़ लिया। यूजुअली स्ट्राइकिंग, कलरफुल एंड अट्रैक्टिव जो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। अब इन्फ्लोरेसेंस में किस तरह है? इसमें 3 किस्म के इन्फ्लोरेसेंस पाए जाते हैं। एक है रिसीन काइंड, एक है अम्बल और एक है पेनिकुलेट या पेनिकल। यस सर। अब रेसिन लाइक इन्फ्लोरेसेंस किस तरह होती है? रेसिन लाइक इन्फ्लोरेसेंस एक एक्सिस होती है जिसमें लोअर पे वो फ्लावर्स बनते हैं जो ओल्ड फ्लावर्स हो। यस सर। लोअर पे वो फ्लावर्स बनते हैं जो ओल्ड फ्लावर्स हो। अब देखिए ये सबसे बड़ा इट्स मीन ये सबसे ओल्ड है। फिर जब ऊपर जाते हैं तो ये फ्लावर्स छोटे होते हैं और इस किस्म के इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं? इस किस्म के इन्फ्लोरेसेंस को रेसीम इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस आपको पता चल गया कि जिस पे फ्लावर ने बनना होता है एक एक्सिस है। एक्सिस लाइक ये एक चीज है और इसके ऊपर जो चीजें निकलेगी सो ये एक मेन स्टेम होगी फ्लावरिंग प्रोडक्शन के लिए। एक एक्सिस होगी जिसमें के ऊपर फ्लावर्स बनेंगे। तो रेसीम इन्फ्लोरेसेंस वो काइंड ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें ओल्ड फ्लावर्स नीचे होंगे और जब ऊपर जाएंगे तो न्यू फ्लावर्स बनेंगे। यस सर। इस तरह आप इन फ्लावर्स की शेप से भी मालूम कर सकते हैं कि ये सबसे ओल्ड है तो ये साइज में बड़ा है, ऊपर जाके ये साइज छोटा हो रहा है। तो ये रेसीम काइंड इन्फ्लोरेसेंस है। इसमें दूसरा है अम्बल। ये अम्बल का लफ्ज जो है ये निकला है अम्ब्रेला से। यस। अम्ब्रेला मीन छतरी। अब इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस बनती है अम्बल लाइक में, तो इसमें सबसे जो ओल्ड फ्लावर्स बनते हैं ये इन
साइड वाइज होते हैं, Yes. लेकिन जो ही ये दरमियान में आते हैं तो दरमियान की तरफ इनके न्यू फ्लावर्स बनते हैं और न्यू फ्लावर्स छोटे होते हैं। तो देखिए ये एक छतरी की तरह इन्होंने अपना इन्फ्लोरेसेंस बनाया हुआ है और इस काइंड के इन्फ्लोरेसेंस को अम्बल इन्फ्लोरेसेंस कहते Yes, हैं, sir. अम्ब्रेला लाइक। ये अम्बल है, ये हमारे साथ रिसीव था, Yes, sir. और तीसरे किस्म का इन्फ्लोरेसेंस जो इसमें बनता है वो इन्फ्लोरेसेंस है पेनिकुलेट। अब पेनिकुलेट इन्फ्लोरेसेंस में एक ही पेडिसल से फिर दो फ्लावर्स निकलते हैं, लाइक इस तरह। इस किस्म के इन्फ्लोरेसेंस को पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, Yes, sir. जिसमें एक ही एक्सिस से दो या दो से ज्यादा फ्लावर्स निकले। Yes. रेसिम इन्फ्लोरेसेंस एक एक्सिस से एक नोड से एक फ्लावर निकलता है। Yes, sir. अम्बल में अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बनाता है एक ही एक्सिस, Yes. लेकिन पेनिकल में हमारे साथ जो फ्लावर्स बनते हैं वो एक एक्सिस से दो या दो से ज्यादा फ्लावर्स निकलते हैं। तो इस किस्म के इन्फ्लोरेसेंस को पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। और इन्फ्लोरेसेंस क्या है? इन्फ्लोरेसेंस एक एक्सिस है जिसके ऊपर फ्लावर्स ने बनना होगा। Yes, sir. अब नेक्स्ट इसमें क्या है? द फ्लावर्स आर एक्टिनोमॉर्फिक। Yes. हमारे पास दो किस्म की टर्मिनोलॉजीज है, एक है एक्टिनोमॉर्फिक और एक है जाइगोमॉर्फिक। Yes. एक्टिनोमॉर्फिक वो टर्मिनोलॉजीज होती है जो रेडियली साइमेट्रिकल हो। Yes, sir. रेडियली साइमेट्रिकल मीन बहुत से प्लेन्स में, बहुत से एक्सिस में आप उनको टू हाफ्स में काट सकते हो। Yes, sir. लाइक मैं आपको एक फ्लावर्स बना देता हूं, ये एक फ्लावर्स है। तो देखिए अब इसको आप इस तरह डिवाइड कर सकते हैं। Yes. ये फ्लावर्स आप इस तरह डिवाइड कर सकते हैं। तो ये इसके अलावा और कोई एक्सिस है आप इसको काट सकते हैं इक्वल में। Yes, sir. लाइक यहाँ पे देखिए हाफ हिस्सा इधर गया है, हाफ हिस्सा इधर साइड पे। Yes. तो ये सिर्फ टू हाफ्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। Yes, sir. दूसरा, इस किस्म की जो आप डिवाइड कर सकते हैं सिर्फ एक ही प्लेन में, इस किस्म के डिवीजन को जाइगोमॉर्फिक या बायलैटरल साइमेट्रिकल कहते हैं। इसको जाइगोमॉर्फिक या बायलैटरल साइमेट्रिकल। Yes, sir. अब एक दूसरा फ्लावर्स मैं आपको बना के दे देता हूं। ये एक फ्लावर है, Yes. तो अब देखिए आप इसको इस प्लेन में भी डिवाइड कर सकते हैं, आप इसको इस प्लेन में भी डिवाइड कर सकते हैं, आप इसको इस प्लेन में भी डिवाइड कर सकते हैं। Yes, sir. तीन तीन हो जाएंगे। Yes. तो इस तरह की डिवीजन को एक्टिनोमॉर्फिक डिवीजन कहते हैं। यानी इस तरह के फ्लावर को एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहा जाता है, जिसको आप एक से ज्यादा प्लेन्स में टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं और इसको कहते हैं रेडियल साइमेट्रिकल। Yes. रेडियली साइमेट्रिकल। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. इनके एग्जाम्पल्स हमारे पास है निम्फिया लोटस, वाटर लिली जिसको कहा जाता है। Yes, sir. मेरे पास पिक्चर्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। एलेस्मा स्पीशी एंड सेगेटेरिया स्पीशी। Yes. सो ये तीन मेरे पास एग्जाम्पल हैं इसके, आप देख सकते हैं। ये
निम्फैलोटस। तो इसको हम बहुत से हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा ग्रुप जो है वो एरिसाइडी है। सो एरिसाइडी में वो सारे प्लांट्स रखे गए जो पाम या बैम्बू लाइक थे। पाम या बैम्बू लाइक से मुराद ये है कि उनमें अनब्रांच स्टेम थी। अनब्रांच स्टेम वो स्टेम होती है जो एक ही एक्सिस से बहुत सारे स्टेम निकले हो। ब्रांच स्टेम वो स्टेम होती है जो मेन स्टेम से ब्रांचेस निकले, और अनब्रांच स्टेम वो जिससे कोई ब्रांच, आप बैम्बू को देख ले, बैम्बूसा बानस जो है आप उनको देख ले, उसका कोई मेन एक्सिस नहीं है, मेन स्टेम उसका नहीं है। तो इसमें सारे वो प्लांट्स रखे गए जिसमें वो पाम या बैम्बू लाइक थे। इसमें अनब्रांच स्टेम, लॉन्ग लेंथी स्टेम एंड स्लेंडर लाइक। स्लेंडर मीन के अंदर से हॉलो हो, खोखला। इनके लीव्स जो थे वो कंपाउंड थे, एंड लीफलेट्स इनके ऊपर जो प्रेजेंट थे वो अपोजिट थे। लीफलेट्स क्या चीज है? लीफ क्या? मेन लीफ जो होता है उसको लीफ बोलते हैं, लेकिन उस लीफ से फिर जो स्मॉल लीव्स निकलते हैं उन स्मॉल लीव्स को लीफलेट्स बोला जाता है। लाइक अगर आप लोगों ने साइकस का प्लांट देखा हो तो उसमें ये एक मेन लीफ निकला है, लीफलेट। अब इससे इस तरह अपोजिट लीफ निकले होते हैं। यस सर। तो इन स्मॉल लीव्स को लीफलेट्स बोला जाता है। क्या? लीफलेट्स। और इनमें लीफ तो कंपाउंड है, लेकिन इनके अंदर जो लीफलेट्स हैं वो किस तरह प्रेजेंट है? अपोजिट लीव्स। कल मैं आपको बता चुका हूं कि एक नोड पे जो दो अपोजिट लीव्स यानी दो लीव्स निकले और वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो। तो इस तरह की लीफ स्ट्रक्चर को, इस तरह की लीफ मॉर्फोलॉजी को अपोजिट लीव्स कहते हैं। अब दूसरे कंडीशन में एक लीफ इधर से निकले, एक लीफ इधर से निकले, सो इस तरह की कंडीशन को अल्टरनेट लीव्स कहते हैं। तीसरे कंडीशन में एक ही एक्सिस से बहुत सारे लीव्स निकले, तो इस तरह के लीव्स को हॉरल लीव्स कहते हैं। हॉरल यानी ग्रुप ऑफ लीव्स। सो यहां पे हमारे पास जो लीव्स थे वो कंपाउंड थे और अपोजिटली उनके लीफलेट प्रेजेंट थे। ये एक लीफलेट, ये तो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसमें इन्फ्लोरेसेंस जो है वो पेनिकुलेट इन्फ्लोरेसेंस, और पेनिकुलेट इन्फ्लोरेसेंस हमारे पास ये है। इनके एग्जांपल पाम और बैम्बू, बानस वगैरह जो है इनके एग्जांपल्स में आता है। बैम्बूजाइडी जो उसकी सब फैमिली है पोएसी की, इनको कुछ ने पार्नेसी फैमिली कहा है और कुछ ने एरिकेसी में रखा, तो एकार्डो एरिकेसी फैमिली में रखा है। नेक्स्ट ग्रुप जो हमारे पास है वो कॉमेलेनाइडी है। इस ग्रुप में जो प्लांट्स रखे गए उनमें डाइवर्सिटी थी बाकी ग्रुप से। इनके लीव्स जो थे वो अल्टरनेट लीव्स थे, और अल्टरनेट लीव्स आपको मैं बता चुका हूं कि एक एक्सिस जिससे एक लीफ इधर, एक लीफ इधर, एक लीफ इधर, इस तरह के लीफ अरेंजमेंट को अल्टरनेट लीव्स कहा जाता है। को अल्टरनेट अरेंजमेंट कहा जाता है। अब यहां पे इसमें स्पाइक जो है इन्फ्लोरेसेंस वेरी करता है, डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट इन्फ्लोरेसेंस है। अब यहां पे इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस है वो इन्फ्लोरेसेंस स्पाइक टाइप, साइन
अम्बल और पेनिकल। अम्बल टाइप और पेनिकल टाइप आप लोगों को पता है कि अम्बल टाइप और पेनिकल टाइप किस तरह है, लेकिन इसके अलावा साइन टाइप और स्पाइक टाइप ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। स्पाइक टाइप इन्फ्लोरेसेंस वो इन्फ्लोरेसेंस होता है जिसमें एक एक्सिस से फ्लावर्स ज्यादा निकले हो, लेकिन उन फ्लावर्स में पेडिसल नहीं होता। पेडिसल स्टॉक ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसल। अब यहां पर देखिए, ये डायरेक्ट पहले हम इस तरह बनाते थे पेनिकुलेट में, लेकिन इसमें इस तरह फ्लावर बनता है और इस तरह के इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस को स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, जिसमें कोई पेडिसल नहीं है। पेडिसल क्या चीज है? पेडिसल क्या चीज है? Those flower which have a stalk-like structure, those flower which have a stalk-like structure, is called pedicel, and the flower is called pedicellate flower. Yes, sir. This flower is called pedicellate. And जिसमें ये पेडिसल नहीं होता उसको एपेडिसल बोलते हैं। लाइक जिस तरह लीफ के इस स्टाक को पेटियोल बोलते हैं। क्या? पेटियोल। अब जिसमें ये स्टाक मौजूद नहीं होता, जिस लीफ में लाइक वो अपने नोड से इस तरह डायरेक्टली निकले, तो उस लीफ में जब पेटियोल नहीं होता उस लीव्स को एपेटियोलेटेड लीव्स कहा जाता है। एपेटियोलेटेड लीव्स। लेकिन जिसमें ये पेटियोल मौजूद होता है उसको पेटियोलेटेड लीव्स कहा जाता है। इसके अलावा इसमें जो दूसरा स्पाइक है वो है साइन टाइप। साइन टाइप वो स्पाइक है जिसमें ऊपर से बड़े फ्लावर्स होंगे, लेकिन जब नीचे आप आएंगे तो वो फ्लावर्स स्मॉल होंगे। मतलब इसका यही है कि ओल्डेस्ट फ्लावर ऊपर बनते हैं इन्फ्लोरेसेंस पे और न्यू फ्लावर्स नीचे की तरफ बनते हैं। अभी तक तो हम ये पढ़ रहे थे कि नीचे ओल्डेस्ट होते थे, ऊपर जाते थे तो वो न्यू फ्लावर। यहाँ पे न्यू नीचे बनेंगे और ओल्डेस्ट फ्लावर्स जो होंगे वो ऊपर बनेंगे। इसके अलावा आपके पास अम्बल टाइप, तो अम्बल टाइप भी मैं आपको बना चुका हूँ कि इस तरह अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर। पेनिकल टाइप भी आपको बना चुका हूँ कि वो जिसमें एक ही एक्सिस से ज्यादा फ्लावर्स निकले। लाइक इधर हो गया एक, इधर, इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस को पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है। फ्लावर्स इनके जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक या ज़ाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जो रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। मतलब कि आप उसको एक प्लेन से ज्यादा प्लेन्स में 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। ज़ाइगोमॉर्फिक वो फ्लावर्स होते हैं जिसको सिर्फ आप एक प्लेन में 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा
टर्मिनोलॉजी भी है एसाइमेट्रिक। एसाइमेट्रिक वो फ्लावर्स होते हैं जिसको आप एक एक्सिस से भी नहीं डिवाइड कर सकते इक्वली। ऐसी साइमेट्रिक को फिर एसाइमेट्रिक बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक वो फ्लावर्स लाइक आप देख ले शाबाश, आप इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन से एक्सिस में आप डिवाइड कर सकते हैं? स्ट्रेट स्ट्रेट जी स्ट्रेट स्ट्रेट, हाँ इस तरह भी डिवाइड कर सकते हैं। स्ट्रेट दो फूलों के दरमियान। यस एग्जैक्टली, यहाँ से भी आप डिवाइड कर सकते हैं। यस सर। तो आप बहुत से एक्सिस में इस फ्लावर को डिवाइड कर सकते हैं। तो जब आप एक से ज्यादा एक्सिस में, एक से ज्यादा कंडीशन में एक फ्लावर को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे फ्लावर्स को एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहा जाता है। यस सर। दूसरी कंडीशन है जाइगोमॉर्फिक। Yes. वही कंडीशन कि वो 3 पेटल्स वाला स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, एक इस तरह, एक इस तरह और एक इस तरह। अब इसको आप सिर्फ इस एक्सिस में डिवाइड कर सकते हैं, बाकी कोई एक्सिस में आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते। इसके अलावा दूसरा एक कंडीशन है इसमें, लाइक इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह और इस तरह। तो ये इसमें 5 पेटल्स मौजूद हैं, तो आप सिर्फ इस कंडीशन में इसको डिवाइड कर सकते हैं। बाकी अगर कोई कंडीशन है तो आप बताएं। कोई करनी है। अगर आप इस तरह करेंगी तो भी नहीं, आप इस तरह करेंगी तो भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे फिर 2 रह जाएंगे और यहाँ पे फिर 1। तो जब आप एक प्लांट, एक फ्लावर को सिर्फ एक एक्सिस में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं 2 इक्वली हाफ्स में, ऐसे फ्लावर को जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स कहते हैं। यस सर। जब आप एक से ज्यादा में डिवाइड कर सकते हैं उसको एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहा जाता है। इसमें ये जितने भी ग्रासेस वगैरह है, साइनोडान डेक्टाइलॉन हो गया, डाइकेंथियम एनुलेटम हो गया, पोआइनोवा हो गया, जितने भी ग्रासेस हैं वो सारे इस ग्रुप में आते हैं, कॉमेलेनाइडी। यस सर। साइप्रेसी फैमिली है, लिलिएसी फैमिली है, सारे इन ग्रुप्स में आते हैं। यस सर। इसके बाद है हमारे पास लिलिएडी। लिलिएडी मेंबर्स, लिलिएडी में वो ग्रुप्स, वो प्लांट्स रखे गए हैं जो लोग ऑर्नामेंटली उसको इस्तेमाल करते हैं। ऑर्नामेंटली मींस कि उसको गार्डन में ग्रो करते हैं। ग्रो इन गार्डन, किस लिए ग्रो करते हैं? फॉर ब्यूटी। ये जो लोग गोले बबून और गोले नरकस और फ्ला, वो सारे इस ऑर्किडेसी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। ऑर्किड्स हैं और उनको लोग लगाते हैं गार्डन में, गार्डन को खूबसूरत बनाने के लिए। यस सर। इसकी फ्लोरल ऑर्गन्स जो हैं वो इन ऑल प्रेजेंट होती है। अब ऑल क्या चीज है? आप लोगों ने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या इसके अलावा आप लोगों ने शायद इधर भी सुना हो, नाम होते हैं इनके फ्लावर्स के, वो है सेपल्स, पेटल्स, यस सर। कार्पेल एंड स्टेमन। यस सर। ये नाम आप लोगों ने सुने हो। यस सर। अब जब सेपल होल में आता है, मतलब फ्यूज फॉर्म में, ग्रुप फॉर्म में, तो उस होल को कैलिक्स बोलते हैं। यस सर। पेटल्स जब होल फॉर्म में आता है उसको कोरोला बोलते हैं। यस सर। कार्पेल जब होल फॉर्म में, ग्रुप फॉर्म में आते हैं उसको गाइनीशियम बोलते हैं। गाइनोईशियम यानी गाइनीशियम। यस सर। और जब स्टेमन ग्रुप फॉर्म में आता है इसको कहते हैं एंड्रोशियम। तो
फ्यूज हो जाते हैं, एक स्ट्रक्चर शो करता है। इसकी वजह से फिर ना हम उनको सिंपल कंसिडर कर सकते हैं, ना ना पेटल petals। कंसिडर कर सकते हैं। इस कंडीशन में इसको पेरियंट बोलते हैं। Yes, sir. The condition in which we cannot distinguish a sepal from petal या petal from sepal, Yes. this condition is called perianth। Yes. आप लोग मैं आपको पिक्चर्स पे दिखा दूंगा बाद में जब हम इन्फ्लोरेसेंस और ये चीजें करेंगे। Yes, इसके जो सिपल्स कौन सा वो फ्लावर में कौन सी जगह को कहते हैं? सिपल फ्लावर में देखिए ये थैलेमस है। थैलेमस फ्लावर की उस जगह को कहते हैं जहां पर एक swollen part, Yes. यहाँ पे इसको थैलेमस बोलते हैं। अब इस थैलेमस के अराउंड लीव्स बनते हैं, ग्रीन कलर के छोटे छोटे लीव्स आप लोगों ने देखे होंगे। उस लीव्स को बोलते हैं सेपल्स। Yes. Yes, sir. अब सेपल्स से आगे जाकर जो कलर लीव्स बनते हैं उस कलर लीव्स को बोलते हैं पेटल्स। Yes. Yes, sir. अब इस कलर लीव्स के दरमियान एक ऑर्गन पाया जाता है इस तरह। इस ऑर्गन को कहते हैं कार्पेल, और इस ऑर्गन के अराउंड इस तरह स्टाक लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोलते हैं स्टेमन। Yes. तो इनके फ्लावर्स में ये सिपल्स और पेटल एक दूसरे के साथ बिल्कुल फ्यूज हो जाते हैं। Yes, sir. वो जो ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं वो कलर लीव्स के साथ बिल्कुल फ्यूज हो जाते हैं। Yes. ऐसे कंडीशन में इसको फिर बोलते हैं पेरियंट। Yes. इसमें अल्टरनेट लीव्स होते हैं, Yes, अपोजिट sir. लीव्स होते हैं या और अल्टरनेट लीव्स वो लीव्स होते हैं जो एक लीव इधर से, एक लीव इधर से, एक लीव इधर से और इधर से। Yes, sir. इस अरेंजमेंट को अल्टरनेट अरेंजमेंट Yes, कहा sir. जाता है। Opposite. अपोजिट अरेंजमेंट एक ही एक्सिस से बिल्कुल दो अपोजिट leaves लीव को निकले opposite। हो, इस अरेंजमेंट को अपोजिट अरेंजमेंट। Yes, sir. होल अरेंजमेंट जब एक ही एक्सिस से बहुत ज्यादा लीव्स निकले हो, Yes. उस अरेंजमेंट को होल अरेंजमेंट कहते हैं। Yes, sir. क्लियर? Yes. तो इसमें ये तीनों कंडीशंस पाई जाती हैं और इनके एग्जांपल ऑर्किडेसी फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स Yes. जो है हम लोग उसको गार्डन में ग्रो करते हैं गार्डन की खूबसूरती के लिए। Yes. पेशावर यूनिवर्सिटी में भी गोले बबून और गोले लाल और गोले नरगिस, तो ये फ्लावर्स सारे ऑर्किडेसी में आते हैं और ये ऑर्किडेसी लिलिएरी की सब क्लास में आती हैं। तो ये सारे प्लांट्स इसमें आते हैं। लास्ट क्लास जो मोनोकाट्स की हैं, लेडियोप्सिडा की हैं, वो है जिंजिबेराइडी। जिंजिबेराइडी में सारे वो प्लांट्स रखे गए जो जिंजर लाइक थे। जिंजर मीन अदरक। इनमें ये जितने प्लांट्स थे वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते थे। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन ये आपके साथ ग्लोब है, ये आपके साथ इक्वेटर है। तो इक्वेटर के इस साइड और इस साइड इन रीजन्स को ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स बोलते हैं। लाइक पाकिस्तान जो है एक सब ट्रॉपिकल रीजन में है। इस तरह जितने भी कंट्रीज इन एरियाज में पाए जाते हैं वो सारे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। इधर जो कंट्रीज पाए जाते हैं इन रीजन्स को अल्पाइन जोन कहा जाता है, Yes. जिधर सारा साल बर्फ है। Yes, sir. अल्पाइन और सब अल्पाइन। इनके लीव्स जो थे वो अल्टरनेट लीव्स थे। Yes, sir. लाइक एक लीव इधर, एक लीव इधर, इस तरह अल्टरनेट अरेंजमेंट थी इसमें। Yes, sir. स्पाइक, इसमें इन्फ्लोरेसेंस जो था वो स्पाइक था। Yes. और स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस में अभी आपको बना चुका हूं कि एक एक्सिस जिसमें
सिर्फ आपके पास फ्लावर्स बनते हो लेकिन उसका कोई ट्रेडिशन ना हो, लाइक ये इनका जो इन्फ्लोरेसेंस है ये रिड्यूस हो जाता है। Yes, sir. अब यहाँ पर इसमें एक और बात है कि इस के इन्फ्लोरेसेंस में या तो एक्सियल होता है या टर्मिनल। Yes, sir. टर्मिनल मीन जो इनके सिरे पे बनता है इसको टर्मिनल बोलते हैं। Yes. लेकिन जब साइड वाइज बनता है ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को एक्सियल इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। इसमें जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स मीन बायलैटरल सिमेट्रिकल। Yes, sir. बायलैटरल जो सिर्फ आप एक ही प्लेन में सिर्फ उसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, बायलैटरल सिमेट्रिकल। और इसके अलावा एक टिनोमॉर्फिक का भी आपको पता है कि उसको एक से ज्यादा प्लेन्स में आप 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर जिसको सिर्फ आप एक ही प्लेन में 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं इसको जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स बोलते हैं। इसके अलावा इसमें कभी कभार स्टेमन की जो तादाद है कभी कभार क्या ऑफनली नंबर